आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ मिलकर गौरक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। गौरक्षा महासंघ हर वर्ष इसी प्रकार गौरक्षा संकल्प दिवस मनाता है। वहीं महासंघ ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए गौरक्षा का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ आज का दिन 7 नवंबर गौरक्षा संकल्प दिवस हम लोग मनाते हैं और इसी दिन हर साल जंतर मंतर पर धरना देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। उसमें हमारी मांग है, करपात्री जी महाराज ने जो आंदोलन किया था, जो संसद भवन के पास हमारी जो संत समाज के लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें काफी लोग मारे गए थे। उन्हीं की याद में गौरक्षा संकल्प दिवस हम मनाते हैं और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करते हैं। गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो और गाय के गोबर और गौमूत्र से ग्रामीण स्तर पर रोजगार का जरिया बनाया जाए, जिससे ग्रामीण जो गौपालक है, वो जो गाय को छोड़ता है, वही गाय जाकर के जो कटती है, उसको हम गौपालकों को मजबूत हम बनाएंगे, एक जरिया, गोबर का एक जरिया बना करके, और गौ हत्या इससे बंद होगा, गौ तस्करी भी बंद होगी। इसके लिए जो है, देखिए, जो संतों का गौशाला है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो सरकार द्वारा जो गौशाला खोला गया है उसमें धंधा हो रहा है। उसमें अधिकारी से लेकर के और गौशाला के प्रबंधक तक सब पैसा, सरकारी पैसा खा रहे हैं, और वो वहाँ की हालात जो है, हमारी गौ माता के जो हालात है, वहाँ भूख प्यास से मर रही हैं। इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने एक सुझाव पत्र मैंने भेजा था। उसमें ये भेजा था कि ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, उसमें सरकारी अधिकारी भी हो और गौ सेवक भी हो, जो स्थानीय के हो, उसे कमेटी बनाई जाए और गौपालक को चिन्हित किया जाए। जो गौपालक के पास 5 या 6 या 10 मतलब गौ माता को पाल रहे हैं, उनको जो सरकारी जो गौशाला को जो अनुदान दिया जाता है, वो सीधा जो है गौपालक के खाते में दिया जाए, उसमें टैग मार्क होगा। अगर वो गौपालक, अगर वो गौवंश को छोड़ता है छुट्टा, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा और उसके गौवंश को जब्त होगा। तभी जो है गौ तस्करी बंद होगा, क्योंकि आज क्या है, गौपालक के पास खान पान का ढंग से उनके पास व्यवस्था नहीं है, और हम चाहते हैं कि गोबर को और गौमूत्र को एक रोजगार का जरिया बनाए, जिससे गौपालक आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। परवेज चौधरी, भारतीय गौरक्षा महासंघ जिलाध्यक्ष हैं, और मुसलमान सबसे ज्यादा हमारी टीम में है। कहते कई बार अभी पीछे हो रहा था, एक फरजाना का नाम आपने सुना होगा, कहते एक मुस्लिम को टारगेट देखते हुए उसको टारगेट कर रहे हैं। ये भी देखते हैं कि मुसलमान भी कितनी सेवा कर रहे हैं, इसमें बड़ा अपराधी है भारत का। हम कितनी करते हैं, मतलब अगर कोई गाय, कोई भी नंदी महाराज अगर बीमार होते हैं, उसको डॉक्टर बुला के उसकी पूरी वो करवाते हैं, और ज्यादा बीमार होती है तो उसको हॉस्पिटल भेजते हैं अपने, उसको कोई नहीं देखता बिल्कुल भी। क्या करते हैं, ठीक कहता हूँ कि भाई भाईचारा बना के रखें और इस तरह के एक दूसरे पे कटाक्ष ना करें, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा देखा, मैं गो बिल्कुल गो सेवक हूँ और इतने करता, मुझे पूरे गाजियाबाद शायद हमसे ज्यादा नहीं करता जितनी हम करते हैं। सबसे ज्यादा उसके उस देखने का कई बार हमारे गाँव, उसमें ये भी देखा है कि पूरे यूपी के अंदर हॉस्पिटल भी नहीं है गायों का। यहाँ से मुझे झज्जर भेजना पड़ता है गोकुल धाम,
हम अभी 1000 वहाँ से एम्बुलेंस मंगानी पड़ती है। पूरे मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं। इसे सब अपने पास से करते हैं, क्योंकि हम तो भाई गाय की सेवा कर रहे हैं, अपने पास से करते हैं हमसे जो भी गौहत्या को रोकने के बाकी उनकी जो कंडीशन है, मैं रोज देखता हूँ, मेरे यहाँ खुद गाजियाबाद के अंदर ऐसी गौशाला है जो रोज की उनमें से मर के निकलती है। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों से ज्यादा मैंने अस्पताल में भर्ती करा दिया, किसी का कल्याण नहीं हुआ। सैकड़ों ज्यादा भर्ती करा दिया, कितनों के मैंने इलाज करा दिया। और कितनी अगर जैसे इसका कोई अस्पताल हो जाती ना, बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से मैं यहाँ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और मैं एक भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा और इस वक्त महासचिव हूँ और भारत गठबंधन का मैं सह संयोजक हूँ। और मैं इनके साथ कलीम भाई के साथ मेरा कार्य करने का जो मुख्य सिलसिला है कि ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं जो एक समाज में एकता लाना चाह रहे हैं और ऐसा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने इस बात को भी कहा है कि कुरान का भी इन्होंने बताया, उसमें भी नहीं है कि गौ की हत्या की जाए और हमारे वेदों में भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हमारा पूरा भारतवर्ष गौ को एक श्रेष्ठ सम्मान से देखता है। तो हमें गौ हमारा जो है एक धन संपत्ति घर पूंजी है एक तरह से, जो हमारे वेदों में भी जिसकी महिमा गाई गई है और आज भी। लेकिन विदेशियों ने हमारे जो खेती का यूरिया ला करके चौपट कर दिया, हमारी जैविक खेती को खत्म कर दिया और गाय का गोबर जो है वो हमारा अब यूज नहीं होता है, तो लोगों ने गाय का पालना भी छोड़ दिया। तो हमारा जो समृद्धि का जो एक हर घर में गाय होती थी, हर घर समृद्ध होता था, दही दूध घी इस सब में शक्तिवर्धक पोषक तत्व होते थे। और ये कहा गया है कि गाय के ऊपर एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो एक सूर्य का प्रतिनिधित्व है गाय, और जो सूर्य का प्रतिनिधित्व है तो सूर्य सारे मानव समाज के लिए है, वो किसी के लिए जाति और वगैरह नहीं देखता है। तो उसी तरह से गौ अगर उसकी प्रतिनिधि है तो वो सबकी रक्षक है। और एक खास बात बताऊं आपको, जो उसकी सूर्य केतु नाड़ी होती है उसके अंदर स्वर्ण उत्पादन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसके सारे देवता उसके 32 करोड़ 36 करोड़ देवता का आवास बताते हैं। और उसके अंदर जो एक पावर खींचने का सूर्य से, और उसका गोबर में उसके भी सारे गुण आते हैं और गोमूत्र में भी आते हैं, और उसके गोबर का भी और गोमूत्र का भी कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और गोबर ऑक्सीजन के लिए आपको बता दूं मैं कि गोबर है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। और गोबर को जला के अगर आप उसमें राख बनाते ना तो वो आपको 60% ऑक्सीजन देता है।